कृष्ण ने कहा, आप देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं पिताश्री? हाँ बेटा। तो क्यों पूजते हैं इसको, छोड़ दीजिए ना। नंद बाबा ने कहा कि बेटा अगर हम लोग इंद्र की पूजा छोड़ देंगे ना, नाराज हो जाएंगे देवता, वर्षा नहीं होगी, अपने को खाना नहीं मिलेगा और गैया को दाना नहीं मिलेगा बेटा। हाँ, सारे देवताओं के राजा इंद्र है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पिताश्री, कर्मण जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम। पिताश्री, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मवीपते। पिताजी, सुख दुख अपने कर्म के अनुसार प्राणी को भोगना पड़ता है। हाँ, और ये सुख दुख जो भी अपने जीवन को मिलता है, ये तो अपने कर्म के ही अनुसार मनुष्य को भोगना पड़ता है। ये इंद्र कौन होता है? भगवान ने कर्म को महान बताया है। कर्म की विशेषता है कि जैसा हम करेंगे कर्म वैसा ही फल मिलेगा हमको। इसलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का मनुष्य को अधिकार है। ये देवता कौन होते हैं? ये सब तो मंत्री गण हैं। जैसे पार्लियामेंट में एक प्रधानमंत्री होता है और उसके अन्य और मंत्री होते हैं। जैसे जल संसाधन मंत्री होगा, अब जैसे शिक्षा मंत्री हो गए, खेल मंत्री हो गए, परिवहन मंत्री हो गए। कई मंत्री होते हैं, पर उसका एक प्रधानमंत्री होता है कि नहीं होता? ऐसा सिस्टम है। तो अपने यहाँ ये सब जो देवता है, ये सब मंत्री हैं और सबका विभाग अलग अलग है। जल के देवता अलग हैं, अग्नि के देवता हैं, धरती के देवता, दसों दिशाओं के देवता हैं। ये सारे कौन हैं? ये मंत्रीगण हैं। राष्ट्रपति कौन है? सारे मंत्री के महामंत्री कौन हैं? सारे देवताओं के देवता कौन है? कौन है वो परमात्मा, ईश्वर। वो भगवान एक है पर उनके नाम अनेक हैं। वे प्रभु अनेकों अनेक लीला कर रहे हैं। सुनंद बाबा से कहा, पिताश्री, ये तो अपने भाग्य का खेला है, कर्म का खेला है, जो सुख दुख लोग भोगते हैं। ये इंद्र कौन होता है? छोड़ दीजिए इसकी पूजा करने के लिए। अच्छा बताइए, पूजा करने के लिए छोड़ देने के लिए जो भगवान ने कहा, इनके पिताश्री को दुख हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बोलिए तो, दुख हुआ होगा कि नहीं? बड़ा दुख हुआ। और कहा कि बेटा ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो बेटा, हमारे बाप दादा खानदान से पूजा होते आया है। अच्छा, कुछ पूजा हम लोग भी ऐसा करते हैं, कुछ भक्ति भी ऐसा करते हैं जो खानदान ने वो चला आ रहा है। समझदारी से पूजा करना चाहिए भगवान की, या तो देखा देखी करना चाहिए? बोलो, कैसे करना चाहिए? देखा देखी करना चाहिए या परंपरागत होना चाहिए? कैसा करना चाहिए? समझदारी से समझ करके भगवान की भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए। एक गांव में क्या हुआ, कोई सज्जन मर गए। कौन मर गया? कोई मर गया। अब उनका बेटा उनके नाम से श्राद्ध क्रिया और जो भोज भात सब होता है, पिंडदान वगैरह सब किया। और जब भोज का निमंत्रण दिया गया तो संजोग से पता नहीं किधर से कुत्ता आ गया। कौन आ गया? कुत्ता। और कुत्ता जब आया ना तो सीधे घुस गया भंडार घर में। किधर घुस गया? भंडार घर में जो घुस गया, अब सब तो पत्तल बिछा के बैठ गए थे, अब पूरी जलेबी चलने वाला था। अब क्या हुआ? सोचा अगर भंडार घर से बाहर निकालेंगे तो सब लोग देख लेगा कि नहीं देख लेगा? और सब जब लोग देख लेंगे तो बोलो भोज कोई खाएगा? बोलिए,
भंडार घर में जिसमें पूरी बुनिया रसगुल्ला जलेबी रखे हैं, उस घर में से कुत्ता निकलेगा, भोज खाइएगा नहीं ना। अब वही हुआ, कुत्ता को भीतर में ही बांध दिया और उसके आगे और पूरी बुनिया ठूस ठूस के दे दिया, चल खा। कुत्ता खा के मस्त हो गया, कुत्ते को बांध दिया। कुत्ता भी चुप हो गया, सोचा खाना मिल ही गया, हल्ला क्या करना। चुप तो हो गए कुत्ते, भीतर में चुपचाप बैठ गया और सारे लोगों को भोज खिला के सबको भेज दिया। यही लीला कौन देख रहा था पता है? उसका बेटा, यानी जो बूढ़ा मर गया था, तो उसका पोता देख रहा था कि पिताश्री कैसे कैसे कर रहे हैं, तो उसको दिमाग में सेट कर गया कि नहीं? सेट कर गया। कई वर्षों के बाद अब पिताजी के नंबर आए थे, तो हमारा भी नंबर आना है कि नहीं? अब इनके भी नंबर आ गए, यानी वो पोता के पिता का नंबर आया, उसने भी वही किया जो उसने किया था। सारे वही सिस्टम लागू, और फिर लोग आ रहे हैं, भोज में बैठ रहे हैं, भोज खाना है, पत्तल बिछा रहे हैं। अब ये कुत्ता को खोजने लग गया। लोगों ने कहा रे भैया कुत्ता क्या खोज रहे हो? कहा कि सुनिए, जैसे जैसे हमारे पिताजी ने किया था वैसे वैसे हम भी करेंगे। कहा अब करना क्या है, सब देवता के पूजा हो गए हैं, अब कोई बाकी नहीं रहा है, सारी क्रिया काम हो गया है, भोज खिलाओ। कहा कि ना बाबा ना, जो मेरे पिताजी ने किया था वो तो हम भी करेंगे। कहा क्या किया था? का कुत्ता को पकड़ के भंडार घर में बांध के पहले खिलाया था, तब आप लोगों को खिलाया था। का ऐसा करोगे तो हम लोग भोज नहीं खाएंगे। का आप लोगों को भोज खाना है कि नहीं खाना है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिना क्या करना है, बिना कुत्ता को खिलाए हम आप लोगों को नहीं खिलाएंगे। तो इसलिए करके कहते ना, देखा देखी भक्ति करे तो कबहु न चढ़ से रंग, अधिपति पड़े छाड़ सी जो के चलिए भुवन। भगवान ने यही कहा, अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को सुख दुख होता है। ये इंद्र कौन होता है? इसलिए करके सज्जनों, हम अपना कर्म अगर सुधारेंगे तो कर्म अगर सुधरेगा तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। होगा कि नहीं बोलिए? कर्म ही मनुष्य को क्या बनाता है? बोलो, कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है, कर्म ही देश को महान बनाता है। इसलिए हम लिख देते हैं अपने घर के दीवार पर, क्या लिख देते हैं? कर्म ही पूजा है। पूजा है तो क्या सभी कर्म पूजा है? जो कर्म पूजा के योग्य हैं, यानी भलाई करना पूजा है। और आपके पॉकेट से पैसा निकाल लिया, तब कर्म का अर्थ क्या होता है? करना। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर्म कहलाता है। तो जो भलाई का कार्य है, जो समाज सेवा का कार्य है, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, बीमारी व्यक्ति को दवा देना, ये सब क्या है? पुण्य का काम है, ये कर्म पूजा है। लेकिन आपके पॉकेट से पैसा निकाल लेता क्या हो गया? ये पूजा हो गया? नहीं नहीं, ये पाप हो गया। एक बार क्या बताऊं, दानापुर रेलवे स्टेशन में 11 बजे रात को मुझे ट्रेन पकड़ना था। दानापुर से बांका इंटरसिटी चलती है। अब जब मैं चढ़ने लगा राजेंद्र नगर, वो राजेंद्र नगर वहां से, अब जब मैं रात्रि में स्टेशन पर था और ट्रेन में जो चढ़ने लगे, मेरे पॉकेट से, अब कुर्ता में से तो मोबाइल निकालने में बड़ा आसान होता है, और वो निकाल लिया। हम उतर गए, दूसरे से फोन लगाए, फोन तो लग गया। उसके बाद मैंने कहा कि भैया आपको हम चोर नहीं कहते हैं, आपने अगर मेरा फोन लिया है तो आप दे दीजिए, खुशी के लिए कहिएगा तो 1500 जो कहिएगा कुछ मैं दे दो। थोड़ा महंगा मोबाइल था तो सोचा लोग जो है तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसने कहा आप बाबा बोल रहे हैं? मैंने कहा कि जी हाँ। कहा अच्छा बाबा प्रणाम। मैंने कहा खुश रहिए। कहा अच्छा जरा बताएं आप कि आपके पॉकेट से जब मैंने मोबाइल निकाला था आपको पता चला? मैंने कहा नहीं। कहा बस
पैसा क्या दीजिएगा महाराज, आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा हम जैसे बाबा लोगों का काम ही आशीर्वाद ले लो और क्या। कहा बाबा वो आशीर्वाद नहीं चाहिए। कहा तो का यही आशीर्वाद दीजिए कि जैसे आपको पता नहीं चला अगले आदमी को कभी किसी समय कहीं पता नहीं चले, यही आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा ये आशीर्वाद नहीं दे सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सभी कर्म पूजा के योग नहीं है, अच्छे कर्म शुभ कर्म ही पूजा के युग होते हैं। अच्छा एक बात और, हम लोग ये भी लिखते हैं क्या अपने घर के दीवार पर, क्या लिख देते हैं, मेहनत का फल क्या होता, मीठा की तीता, मीठा। तो क्या सभी मेहनत के फल मीठे होते हैं? अभी मोबाइल में तो तरह तरह के सब आते हैं। उसमें एक वीडियो मैंने देखा था, एक चोर ने मोबाइल को खिड़की से खींचा और उसको पकड़ा, 2-4 आदमी इधर से कस के, रेलगाड़ी खुल गई बड़ी स्पीड में, अब वो उसके लटके हुए जा रहा। बताओ मेहनत लगा कि नहीं उसको क्या मीठा मिला फल की तीता हुआ, कैसा लगता होगा उसको। अच्छा आप लोगों ने जो हमारे जोड़ीदार हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे चतुर तेनालीराम, अभी पढ़ा था, चौथे क्लास में पढ़ाई जाती थी। क्या पढ़ाया जाता था? चतुर तेनालीराम। उन दिनों बड़ी चोरी हुआ करता था। सो तेनालीराम अपनी पत्नी से कह रहा है बहुत चोरी होता है आजकल घर में। हाँ एक काम करो, जितना पैसा गहना जेवर है ना सबको बक्सा में बंद करके कहाँ जाके रखेंगे? बोलो कहाँ रखेंगे? कुआं में जाके डाल देंगे। और चोरे को सुना रहा था। चोर ने सोचा अरे सब बक्सा में बंद करके कुआं में डालेगा, अच्छा ठीक है। अब तेनालीराम ने क्या किया, बक्सा में वो फूटा हुआ कपड़ा और टूटा हुआ ईंट का टुकड़ा वो भर के अब दोनों पति पत्नी उठाए और सीधा बक्सा को कहाँ डाल दिया? कुआं में। और सोचा कि कुआं से जब पानी निकालेगा तो कहाँ जाएगा? सीधा नाला कर दिया अपने खेत में। तेनालीराम ने क्या किया, नाला सीधा किधर कर दिया? अपने खेत में। चले आए अपने घर। चोर ने देखा बड़ा बढ़िया मौका है, आधी रात को आया, पूरा कुएं का सब पानी सुखा दिया, 10 मिल करके सूख गया पानी। तो बोलो पानी कहाँ चला गया? पानी कहाँ गया था? तेनालीराम के खेत में। बिना मेहनत का पटवन हो गया। और जब बक्सा निकाला, चाबी तो है नहीं, तोड़ दिया। बोलो क्या मिला उसमें से? क्या मिला? टूटा हुआ कपड़ा और फूटा हुआ ईंट का टुकड़ा। माता हाथ पकड़ लिया, बाप रे बाप, सभी मेहनत के फल मीठे नहीं होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सारे लोग आइए और ताली बजाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण भगवान ने कहा पिताश्री क्या इंद्र की पूजा करो। क्या करें बेटा? बोलो किसकी पूजा करो?
वाणी कृष्ण ने कहा गोवर्धन की पूजा कीजिए ना महाराज। बोला वो पहाड़ी, बोला महाराज नहीं, पता है इसे गोवर्धन पर्वत के निकट हम लोग सब रहते हैं ना। हाँ